स्वागत है दोस्तों 30 डेज लाइव क्लास चैलेंज में। और आज है 3 अप्रैल। तो आज का मैं सबसे पहले एनालिसिस आपको बता देता हूँ। आज है 3 अप्रैल, तो आज का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। आज का सारा लाइव साइकोलॉजी बताता हूँ कि आज का मेरा डायरेक्शंस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं प्री एनालिसिस पे। ठीक है, प्री एनालिसिस कैसे करते हैं। प्री एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मेजर लेबल्स है उसको मार्क करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मार्केट में 2 दिनों से मोमेंटम हुआ नहीं है, तो कुछ लेबल्स में चेंज करने का ज़रूरत पड़ा नहीं है। ठीक है, तो जो भी लेबल्स है उसको सिंपल सा इस तरह से हम एक्सटेंड कर लेते हैं, उतना ही यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन लेबल हो गया, ये एक लेबल हो गया, ये एक लेबल हो गया और ये एक यहाँ पे लेबल हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा लेबल हो गया। तो आज का जो 3-4 लेवल है वो यहाँ पे हमारा जोन मार्किंग हो गया। अब हम चले जाते हैं डायरेक्टली 5 मिनट में, और 5 मिनट में एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे किस तरह का बिहेवियर है और अभी क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का ये टॉप था। प्रीवियस डे का मतलब नहीं, ये 28 तारीख का ये टॉप था। और एग्जैक्टली मार्केट क्या यहीं से सपोर्ट बता रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी मेरा व्यू क्या है, और मेन रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे तो मार्केट ने 2 दिनों से कोशिश किया है बट इस रेजिस्टेंस पे नहीं जा पाया है। मतलब कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि केवल और केवल बायर को ही इनवाइट किया जा रहा है, और ऑलरेडी एक बार बायर को भी ब्रेकआउट देके उसको भी ट्रैप कर दिया है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो एक सेल साइड का ट्रेड हम देख सकते हैं। देन फिर हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करे। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगर इस तरह से अगर यहाँ पे इनवाइट करता है तो फिर बाय साइड के लिए भी देख सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे सेल साइड का प्लान बन रहा है। तो सेल साइड का एग्जैक्टली प्लान कहाँ पे ट्रेड लेंगे वो मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से सपोर्ट बताया, यहाँ पे सपोर्ट बताया, यहाँ पे सपोर्ट बताया। अब हमारे पास जो ये वाला जोन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट एक बार फिर से इस यहाँ पे आता है और यहाँ पे इस तरह से जाने की जैसा बताता है तो फिर हम इस तरह से एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये सेल साइड का ट्रेड अगर मिस हो जाता है या फिर कैप्चर नहीं कर पाते हैं और फिर मार्केट अगर इस तरह से बताता है, रीटेस्ट बताता है यहीं से यहाँ पे इस तरह से, तो फिर इस तरह से हम एक बाई साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। बट इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ज़रूर आता, बट यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आया हुआ है। एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहीं से नीचे आ रहा है, यहीं से नीचे आ रहा है। तो मुझे सेल साइड में ज़्यादा आज कॉन्फिडेंट है और मैं सेल साइड में एक मूव कैप्चर आज अगर डेफिनेटली प्लान के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तो ट्रेड को एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। तो सिंपल आज के लिए प्लान यही है। सेल साइड ही क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। डेफिनेटली अगर इस लाइन पे अगर दोबारा आता है तो रिटेलर्स क्या करेंगे? रिटेलर सिंपल बाय करेंगे और उनके बाय करने के बाद मार्केट कहाँ जाता है? उनके अपोजिट जाता है। तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट आ सकता है। देन फिर हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करे, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग फिर सेल साइड कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर से मार्केट अपोजिट जाना शुरू हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कैसा होता है, किस तरह का बिहेवियर होता है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट भी करूँगा और ट्रेड भी लेंगे। और बायर कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर जोन बता चुका हूँ कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस लाइन पे आता है तो फिर एग्जैक्ट बायर मिलेगा। ये सारी चीज़ें तभी फॉलो होगी जब मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट बोल सकते हैं या फिर यहाँ कहीं के आसपास इधर कहीं पे भी ओपन होगा, तभी ये सारी चीज़ें काम होते हुए दिखेगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे खुल रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा किस तरह का बिहेवियर है, या फिर एग्जैक्टली यहीं पे ही खुल रहा है तो फिर किस तरह का बिहेवियर है वो हम देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दिया है। तो अब मार्केट को ओपन होने देते हैं और देखते हैं फिर क्या प्लान रहता है, किसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हैं जो प्री मार्केट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा या फिर डायरेक्टली इधर कहीं पे ओपन होगा तो फिर जो प्लान बना रहे थे वो एग्जैक्टली फॉलो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जिसके लिए हम लोग यहाँ पे कैप्चर करने के बारे में सोच रहे थे
ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आ चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे इस तरह से बताया, तो यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते हैं, बट यहाँ पे मार्केट ही यहीं पे ओपन हो रहा है, तो इस तरह का चीज़ें हम अब फॉलो नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या चीज़ करना पड़ेगा, अब हमें लेटेस्ट बिहेवियर के लिए वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से इसको कुछ, यहाँ से ये नहीं बोल सकते यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट के लिए बिहेवियर के लिए वेट करना पड़ेगा। किस तरह का यहाँ पे बिहेवियर होता है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है एग्जैक्ट इस जोन पे रीटेस्ट वगैरह या फिर इनवाइट वगैरह या फिर इस तरह का रेजिस्टेंस लेते हुए दिखता है, तो फिर इस तरह से ऊपर साइड के लिए सोच सकते हैं। और नीचे आता है तो फिर हम देखेंगे जिस तरह से यहाँ पे बिहेवियर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड अपसाइड है। ट्रेंड अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना अच्छा होता है। तो यहाँ पे अब ट्रेंड देखेंगे तो अपसाइड यहाँ पे ट्रेंड है, तो जब भी ट्रेंड अपसाइड हो तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचेंगे। और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है, तो हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करे, देन फिर हो सकता है तो आज इस तरह से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो एक मूव ऊपर के लिए रहेगा, ट्रेंड भी ऊपर है, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो जाएगा, तो सारी चीज़ें होगा। तो अभी डायरेक्टली कैप आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पे बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं, अगर उस तरह का कोई भी बिहेवियर होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी मार्केट कुछ इस तरह का चल रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके नीचे मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो अगर यहाँ पे आता है इस तरह से रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड के लिए ज़रूर प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी चलने देते हैं, हो सकता है यहाँ पे पूरा टाइम पास करे, उसके बाद फिर यहाँ से रिटेस्ट करे, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है यहाँ पे इस तरह से नीचे नीचे ही भी चला जाए, देन फिर इस तरह से ऊपर आएगा सेकेंड हाफ में। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए सिंपल हमको वेट करना है। अगर यहाँ पे इस जोन पे इस तरह से रीटेस्ट बताता है, यहाँ पे इस तरह से रीटेस्ट बताता है, तो फिर इस तरह से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बहुत ऊपर आज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे बायर को ट्रैप कर चुका है, एक बार फिर से बायर को ट्रैप कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट रिमूविंग वीकेंड तक के लिए हम जो है टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी इस चीज़ के लिए हमें पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। यहाँ से इस तरह से होता है, रीटेस्ट वगैरह करता है, तो डेफिनेटली बाई साइड हम जाएंगे। बट अभी सेल साइड मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सेल साइड मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। सेल साइड अगर मार्केट इस तरह से आता, यहाँ पे अगर ऊपर जाने की जैसा बताता तो मैं सेल साइड का लेता, बट सेल साइड का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब और कोई सेल साइड का ट्रेड फ़िलहाल के लिए अभी नहीं बन रहा है। अभी तो बाई साइड के लिए देखेंगे, यहाँ से ऊपर आता है, रीटेस्ट करता है, देन फिर इस तरह से जो है जा सकता है इतना दूर तक, रिमूविंग वीकेंड तक। बाकी यहाँ पे इस तरह से अगर और भी ऊपर जाता है तो और अच्छा है, बट जो यहाँ पे मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाएगा एक ट्रेड के बाद। तो देखते हैं, अगर कुछ इस तरह का मिलता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे और आपको भी बता देंगे। तो दोस्तों मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और आज मेरा एक मिस्टेक्स हो गया, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टेक्स। तो अभी मैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड कर लिया था इस कैंडल पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एग्जिट हो गया। यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। तो यहाँ पे एग्जिट क्यों हो गया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा पहले मैं मोबाइल से ट्रेड करता था तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से मुझे वो सारी चीज़ें हैबिट हो गया था। बट ये लैपटॉप की वजह से थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया और यहाँ पे जो है गलती से मेरा एग्जिट हो गया। वैसे मैं अर्ली एग्जिट करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कम ट्रेड लेता हूँ, और कम ट्रेड इतना दिन वेट करने के बाद फाइनली साइकोलॉजी लॉजिक बनने के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आज जो है गलती से जो एग्जिट हो गया, इसके लिए मुझे अफसोस है। और यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे मैं आपको लगा दूंगा। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था। अब मैं आपको इसके पीछे का चार्ट पे लॉजिक भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई आज जो है मार्केट इस तरह से यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे खुला नीचे आया, अगर यहाँ पे इस तरह से करके इनवाइट करता है तो भाई एक तो यहाँ पे पहले इस तरह से यहाँ इतना नीचे आया, तो मैंने तो यहीं पे एंट्री कर लिया था, यहीं के आसपास। तो फिर अगर
इस तरह से मार्केट मुझे पता था कि वीकेंड इतना ऊपर ज़रूर जाएगा। वह एग्जिट कैसे हो गया, मैं चार्ट पे यहाँ पे प्रीमियम, पहले मैं यहाँ पे जो ये ट्रेडिंग व्यू के ऐप है वो मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो इसमें मैं प्रीमियम खोज रहा था तो वो मिल नहीं रहा था, तो इसके वजह से उसको सेट करने के चक्कर में एग्जिट हो गया। तो जल्दी जल्दी में जो है मैं ढूंढ रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली जो है एग्जिट हो गया। तो ये मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना पेशेंस के बाद जो इस मूव को अगर कैप्चर नहीं कर पाते हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे जो हैबिट हो जाएगा इसमें भी, तो हम वेट करेंगे, डेफिनेटली टारगेट मिलेगा, डेफिनेटली सारे कुछ अचीव होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हैबिट बनाते हैं, क्योंकि प्रीमियम वगैरह ढूंढने में, एग्जिट करने में, स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ा सा इसमें मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने मोबाइल पे फटाफट तो हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। तो उतना कंफर्टेबल यहाँ पे फील नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पहली बार लैपटॉप लिया हुआ है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो जाएगा। बट मैं जो आपको एनालिसिस वगैरह बता रहा हूँ उस पर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, कितना राइट है, कितना एक्यूरेट है, किस तरह से मैंने लिया था, साइकोलॉजी लिया था, जो कि आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया था नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा, रीटेस्ट करेगा, देन फिर मार्केट यहाँ पे जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ पे बायर को ट्रैप कर चुका है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो एक जगह रेजिस्टेंस पे इनवाइट करता, तो यहाँ पे सिंपल हो सकता है तो इस तरह से नीचे भी आ जाए, टाइम पास भी करे। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, तो अगर ट्रेंड लाइन के पास आता है तो फिर हम यहाँ पे जो है, मैं दोबारा तो ट्रेड करता नहीं हूँ, 1 डे 1 ट्रेड ही मेरा रहता है। तो अभी सिंपल सा मैंने आपको जो लॉजिक बताया, साइकोलॉजी बताया, वो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने किस लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट ने इस तरह से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट खुल गया, तो हर कोई क्या करेगा, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा, और जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर रहेंगे और मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा। बहुत ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे इस तरह से इतना टाइम पास करने के बाद स्टॉप लॉस नीचे था, ऐसे हिट किया, अभी देखिए फिर से मार्केट ये इस तरह से नीचे आ रहा है, तो अभी यहाँ पे सिंपल टाइम पास करेगा, यही यहाँ पे चलता रहेगा। तो सिंपल सा अभी के लिए तो यही है। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज पूरे पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिसअपॉइंटेड में रहूँगा। बाकी मैं इसमें थोड़ा सा हैबिट में बनाता हूँ कि भाई कैसे यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, धन में एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।